ला दिया। कहा इस थैले में जा करके और बगीचे से फल तोड़ करके लाओ, थैला भर के लाना। तीनों मंत्री जो थे वो थैला लिए और चले गए बागीचे में। राजा का आदेश था कि थैले को फल से भर कर लाना है। तो तीनों ने उस थैले को लिया और गए जाकर बगीचे में। तीनों अपनी अपनी भाव, अपने अपनी बुद्धि, अपना अपना विवेक लगाते हुए और उस थैले को भर रहे हैं। एक क्या सोचता है, एक के मन में विचार आया कि राजा तो राजा है, उसे क्या मतलब एक थैले फल से, ये तो कुछ भी कराते रहते हैं। राजा का मन हुआ तो बोल दिया। उसने सोचा कि राजा तो राजा है, वो क्या करेगा इस फल का। इसलिए उसने विचार किया कि एक काम करो, कौन राजा को इतनी फुर्सत है कि वो इस थैले को और फल को देखेगा। तो उसने क्या किया, उसने उठा करके थैले में जो फल समझ में आए बागीचे में, सड़े गले जितने थे वो सब एकत्रित कर लिए और उस थैले को भर लिया। दूसरा जो मंत्री था उसके हाथ में थैला। उसने विचार किया कि राजा ने फल बुलाए हैं तो हो सकता है कि फल खा ले, मन की बात है, इसलिए थोड़ा सा भय खाया। तो उसने क्या किया कि थैले को भरा, लेकिन उसने क्या किया, अब वहां विवेक ऐसा लगाया कि आधे जो नीचे के फल थे वो तो सड़े गले रख दिए। कहां एक एक फल को देखने जाए, तो जो हाथ में आए सड़े गले वो तोड़े और उसे थैले में डाल दिया। तो आधे तो सड़े गले फलों से भर दिया थैला और बाकी जो ऊपर ऊपर थे वो थोड़े से अच्छे अच्छे फल रख दिए। यदि राजा ने मानो देख लिया तो कम से कम फल अच्छे तो दिखे। तो उसने आधे सड़े और आधे अच्छे फल रख लिए। और जो तीसरा व्यक्ति था उसने मन में विचार किया, उस मंत्री ने, कि राजा ने आदेश दिया है, राजा फल खाए ना खाए, राजा फल देखे ना देखे, लेकिन मुझे आदेश मिला है कि फल लेकर के आना, तो फल अच्छे ही मुझे लेकर के जाना है, सड़े गले फल में नहीं ले जाऊंगा। उसने परिश्रम किया, बागीचे में घूमता रहा और उस थैले को अच्छे अच्छे फलों से भरा, स्वादिष्ट ताजे अच्छे फलों से उस थैले को भर लिया। अब तीनों मंत्री गए राजा के पास, कहा महाराज आ गए। मंत्री ने, राजा ने जब मंत्रियों को देखा कि तीनों के थैले भरे हैं, राजा ने बिना देखे आदेश दे दिया। कहा सैनिकों को बुलाया, कहा इन तीनों मंत्रियों को ले जा करके अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, इन्हें महीने भर तक कुछ खाने को न दिया जाए। आदेश मिल गया राजा का। अब तीनों मंत्री जो थे उन्हें बंदी बना लिया गया और तीनों को उस थैले के साथ जो फल भर करके लेके आए थे, उस थैले के साथ उन मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया 1 महीने के लिए। अलग अलग काल कोठरी में तीनों हैं और आदेश दिया कि खाने को इन्हें कुछ ना दिया जाए, इनके थैले में जो फल है बस वही ये पाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। अब तीनों मंत्री जो थे जेल में चले गए, कारागार में चले गए। अब जब आदेश था कि इन्हें कुछ खाने पीने को दिया ना जाए, फल से ही इन्हें जीवन निकालना, 1 महीने का समय निकालना, तो जिसने सड़े गले फल रखे थे पूरे झोले के अंदर, थैले के अंदर, वो तो वो फलों को देखते से ही रोने लगा, क्योंकि लाया तो सड़े ही फल था, जो खाने के उपयोग के भी नहीं थे। मजबूर था बेचारा, क्या करता, सड़े फल खा भी नहीं पाता। इसलिए उस मंत्री की 2-3 दिन के अंदर मृत्यु हो गई, भूख के कारण वो मर गया, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिला। जो दूसरा मंत्री जिसने आधा थैला अच्छे फलों से, आधा खराब फलों से भरा था, उसके साथ घटना घटी कि 15 दिन तो उसके अच्छे निकल गए, जो अच्छे फल रखे थे ऊपर ऊपर वो खा लिए, तो 15 दिन तो निकल गए। लेकिन जैसे ही 16वां दिन प्रारंभ हुआ कि अब अच्छे फल समाप्त, अब तो सड़े और सड़ गए। 2-4 दिन वो और जीवित रहा, 15 की जगह 20 दिन जीवित रहा, लेकिन 20 दिन बाद
उसकी भी मृत्यु हो गई भूख के कारण, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो तीसरा मंत्री था, जिसने उस थैले को अच्छे फलों से भरा था, उस मंत्री के जीवन में आनंद था, क्योंकि स्वादिष्ट और ताजे फल लेकर के आया था। और वो फल ऐसे थे कि महीने भर चल गए। उसने आराम से महीने भर उन फलों को खाया, जीवित रहा। एक महीने बाद जब राजा ने देखा तो 2 मंत्री मर चुके थे, बस वो एक अकेला जीवित था। मंत्री ने पूछा राजा से कि महाराज, आपने ये जो कराया, ये क्यों कराया? राजा ने कहा कि आप तीनों मंत्रियों के बीच में मुझे चुनना था कि मैं किसे अपना प्रधानमंत्री बनाऊं। कौन बुद्धिमान है, कौन कर्मशील है, कौन ज्ञानवान है, बस यही परीक्षा में लेना चाहता था। क्यों? कहा, बोले कर्म ही प्रधान है संसार में। जीव जब आता है तो वह इस संसार में आने के बाद ये उसके ऊपर है। ये जीवन क्या है? ये एक थैला है, और इस थैले के अंदर कर्म रूपी फलों को हमें डालना है। यदि हमने सड़े गले फलों को डाला, यदि हमने दुष्कर्म के साथ इस जीवन रूपी थैले को भर दिया, तो ये जीव जन्म जन्मांतर तक मरता रहेगा, भटकता रहेगा, इसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। लेकिन यदि ये जीवन रूपी थैले में कर्म रूपी अच्छे फलों को यदि जीव डालता है, यदि वो अच्छे कर्मों को रूप में इस जीवन के थैले को भरता है, तो यहाँ कहा, वहां जाने के बाद भी उसे सत्कर्म का पुण्य लाभ मिलते रहता है। तो जीवन रूपी थैले में कर्म रूपी फल कैसे डालना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, भविष्य हमने देखा नहीं, लेकिन वर्तमान हम जानते हैं, तो वर्तमान को सुधारना है। शुरुआत आज से होनी चाहिए। कल करेंगे, कल किसने देखा, कल किसी को नहीं पता। श्वास का भरोसा है।